अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन बड़ा ही ख़ास है। बहुत ही दिनों बाद हम जो है आज व्लॉग बना रहे हैं और व्लॉग भी बड़ा स्पेशल बना रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं जी लाहौर, डॉक्टर साहब के पास जिनको वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है। लाहौर हम क्यों जा रहे हैं? लाहौर हम जा रहे हैं जी गाड़ी की डिलीवरी लेने। ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है, मतलब पुरानी गाड़ी है। तो आज हमने क्या डिसाइड किया कि आज हम जाएँगे जड़ांवाला की तरफ से। जड़ांवाला जो है वहाँ से भी मोटरवे जाती है और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वहाँ से जो है वो रास्ता कम पड़ता है। तो जड़ांवाला में हम एंटर से मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और ये मोटरवे आती है जो कि आपको लाहौर से कराची वाली मोटरवे जिसको कहते हैं अब्दुल हकीम वाली, ये वो मोटरवे। मैं तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ। मौसम बड़ा ही डेंस हुआ है, चांसेस हैं बारिश के, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए और बड़ा ही मज़ा आएगा बारिश के में। तो गाड़ी हमने जो है वो कल पसंद की थी, उनके साथ एक रेट तय हुआ है। वो तो कह रहे थे आप डिपॉज़िट करवाएँ पैसे, आप आ जाएँ। तो हमने कहा नहीं भाई, हम जब तक गाड़ी को देखेंगे नहीं तब तक जो है हम डिसीज़न जो है वो नहीं लेंगे। तो मैं कुछ साथ में कुछ रील्स और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसे करके शेयर कर रहा था। तो अभी एक थंबनेल का टाइम था तो मैंने कहा चलो यार तुम्हारी भी टिकटॉक बनाता हूँ। तो उसके साथ ही बारिश का जो है वो मौसम, जैसे ही हमने ननकाना साहब क्रॉस किया है तो आगे बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। और बारिश के अंदर सफ़र का अपना एक मज़ा है। तो डॉक्टर साहब जो थे वो कह रहे थे नहीं गाड़ी मैंने अभी भी 100 पे चलानी। तो मैंने उनको कहा नहीं भाई, गाड़ी के टायर बेशक नए हैं लेकिन गाड़ी थोड़ी-सी स्लो कर लो। ऑल्दो इस मोटरवे पे रश नहीं है, बट बड़ी ही प्यारी मोटरवे है। जो पैच हमने जो है वो लाहौर से फैसलाबाद और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट भी करने लगे। तो फिर मैंने इनको समझाया भाई हम ऑल्टो में बैठे हैं, सिविक या ग्रैंडी में नहीं बैठे हुए। तो जैसे थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं, ननकाना साहब क्रॉस किया तो बारिश जो है वहाँ से ख़त्म हो गई और लाहौर वाले वो टोल प्लाज़ा जो है उसको हमने जॉइन कर लिया। और यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था। आप चेक कर लें कि लोग जो कहते हैं मोटरवे पे ऑल्टो बैन है, तो ये आप चेक कर लें, ऑल्टो आपको सामने नज़र आ रही है और बड़ा ही अच्छा एक क्लिप दे रही है और काफ़ी भाई साहब उसको भगा भी रहे हैं। तो लाहौर टोल प्लाज़ा से निकलने के बाद हम लोग जो हैं अब सीधा जा रहे हैं अपनी मंज़िल पे, जहाँ पे हमने गाड़ी देखनी है। भाई को हमने निकलते वक़्त फ़ोन कर दिया था कि भाई हम आ रहे हैं और उन्होंने कहा ठीक है। लोकेशन उन्होंने अपनी भेज दी हुई है, लोकेशन जीपीएस लगा दी है क्योंकि आपको पता है लाहौर में रास्ता पूछने पे किसी ने रास्ता तो बताना नहीं होता, तो जीपीएस जो है वो ज़िंदाबाद है। तो भाई ने कहा जी 10 मिनट वेट कर लें। 10 मिनट का वेट जो है वो तकरीबन आधे पौने घंटे में बदल गया क्योंकि भाई साहब जो हैं वो फ्रेश हो रहे थे। तो गाड़ी अब उन्होंने निकाल दी है जी, माइनली गाड़ी जो है उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है और सारा उसके अंदर मेरी ड्यूटी है और नवीद जो है साथ हमारे आया हुआ है, नवीद भाई उनकी ड्यूटी है, हम 2 बंदे जो उनकी ड्यूटी है। अभी जो है वो दोनों डॉक्टर साहब और जो दूसरे भाई हैं जिनकी गाड़ी है वो खुद इंस्पेक्ट करने लग गए हैं। होंडा सिविक है 2016 मॉडल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेट शेड जो है वो डन हो चुका है। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं पेमेंट करने। तो भाई ने कहा था जी बैंक जाके ही पेमेंट करनी है। तो वहाँ पे जाके हमें याद आया कि भाई गाड़ी का इंजन नंबर और चेसी नंबर तो टैली ही नहीं किया। तो वो फिर हमने दोबारा जो है यहाँ पे इसको जो है चेसी नंबर जो है उसको भी टैली किया कार्ड के साथ, वो शफ़क़ साहब ने खुद किया है। और वो पेमेंट कराने के बाद अब जो है हम लोग जा रहे हैं बायोमेट्रिक करवाने। बायोमेट्रिक के बाद अब गाड़ी जो है वो ओके हो चुकी है। अभी गाड़ी का पानी वगैरह चेक किया और मुबारकबाद दी है। चाबी एक्चुअल में मेरी जेब में थी क्योंकि गाड़ी मैंने पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, गुड बाय हैंडशेक। तो शफ़क़ भाई को बहुत-बहुत मुबारक, नवीद भाई को जिन्होंने गाड़ी ढूँढ के दी और मैं साथ में फ्री में व्लॉग बनाने भाई चलाने लगा गाड़ी। मान नहीं रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती जो है ना वो मैंने गाड़ी पकड़ ली है उससे। मैंने कहा यार कुछ देर मुझे चलाने दो, उसके बाद आप जो है वो चला लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो चलाने लगे हैं गाड़ी। गाड़ी को लेके हम लोग जी सीधा मोटरवे पे रवाना हो चुके हैं। भूख हमें काफ़ी ज़्यादा लगी है लेकिन हमने कहा कि चलो आगे किसी रेस्ट एरिया में कुछ जो है वो खाते हैं। छोटा-सा मुझे डर ये लग रहा है, गाड़ी के जो पिछले दोनों पैसेंजर साइड के जो डोर्स हैं वो हैं ब्लैक। ब्लैक वो 50% है और भाई ने करवाए हुए हैं, भाई हमने नहीं करवाए हुए। तो वो थोड़ा-सा डर लग रहा है कि यार कहीं वार्डन वाला रोक ना ले ले। ख़ैर बचते-बचाते हम लोग जो है वो मोटरवे पे जा चुके हैं। अगर कोई वार्डन वाला रोकेगा तो फिर उनको बता देना था कि सर हमने अभी गाड़ी जो है वो परचेज़ की है। ख़ैर अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नौबत आई और हम लोग ऐसा कोई इल्लीगल काम करने वाले भी नहीं। इस राइड से आपको अंदाज़ा होगा कि हम लाहौर वाली मोटरवे उसको जॉइन करने वाले, भी टूल प्लाज़ा तो है वो नहीं आया। लेकिन ये है कि मोटरवे पे आ चुके हैं तो सुकून माहौल वाला काम शुरू हो गया। तो मैंने उनको कहा कि भाई गाड़ी की कुछ क्लिप श्लिप बना लो। तो ये जो आपको सारे क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, इशारे शफ़क़ साहब ने अपनी गाड़ी के अंदर से बिठाए हैं दूसरी ऑल्टो से। तो मैं अंदर बैठा हुआ था, उसके साथ-साथ जो है वो आउटसाइड से, इनसाइड से, जिस तरह साइड से जिस तरह उनको बेहतर लगा, वो सारे क्लिप्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड किए। मैंने कहा चलो गाड़ी के सिनेमैटिक्स वगैरह थोड़े से हम बना लेंगे। तो वो हम एन्जॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो सिविक जो है उसको लॉन्ग पे मैं चलाता हूँ। तो मेरा प्लान यही है कि मैं इसको चलाऊँ आराम से क्योंकि हम जो है वो तेज़ चलाने वाले बंदे नहीं। एक तो फ्यूल एवरेज चेक हो जाएगी, दूसरा ये कि हमें कोई इतनी जल्दी तो है नहीं। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे फ्री होके घर जो है उसके लिए निकल चुके हैं। तो ये जितने भी आपको रोलिंग शॉट्स गाड़ी के नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, ये सारे जो हैं शफ़क़ साहब ने अपनी गाड़ी के अंदर ऑल्टो से जो हैं वो सारे बनाए हुए हैं। तो अब जैसे ही मोटरवे उतरेंगे तो मेरा प्लान है कि उसके बाद इनको गाड़ी जो है दे दूँगा। फिर मैंने उनको कहा चलो ठीक है, अब मेरा भी हक बनता है कि मैं आपको जो है वो गाड़ी के कुछ रोलिंग शॉट जो है मैं दूँगा।
तो फाइनली टूल प्लाज़ा जो है वो लाहौर वाला आ चुका है और हम लोग वहाँ से अलहदा हो चुके हैं कराची मोटरवे पे, और हमने आगे उतर जाना है जड़ांवाला पे। तो ये मोटरवे मुझे तो बड़ी मज़े की लगी। एक तो हमारे घर से हमारे यहाँ पे जो जड़ांवाला है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो उससे हमें ये कि फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो मोटरवे साफ़ सुथरी और डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर नॉर्मली हम लाहौर जाते हैं तो 200 किलोमीटर का तकरीबन हमें वाया पड़ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाया है। नॉर्मली जीटी रोड से जो 120 किलोमीटर का, अब आपके भाई का लग चुका है क्रूज़। तो क्रूज़ पे आपकी गाड़ी जो है 93 पे लग चुकी है और सुकून से हम चल रहे हैं। गाड़ी एवरेज बहुत अच्छी दे रही है। अब ज़ाहिर बात है, एक बड़ा इंजन जब आपका 100 की स्पीड पे चल रहा है, उसने रेव कम करना है, तो उसने एवरेज अच्छी देनी है। साबुनदानी हमारी पीछे-पीछे उसके फ़ॉलो कर रहे थे। पहला जो रेस्ट एरिया आता है काफ़ी बड़ा, वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी कि कुछ खाते हैं और गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि पेट्रोल वही चलता आ रहा है जो भाई ने गाड़ी के अंदर बनवाया था। तो 3 पॉइंट थे गाड़ी के अंदर। तो तकरीबन गाड़ी 70 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है, क्योंकि गाड़ी हम आराम से चला रहे थे, खींच नहीं रहे थे। तो पेट्रोल डलवाने के बाद अब हमारा प्लान है कुछ खाया पिया जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं ख्याल कि कोई अच्छा अच्छा जो है होटल नहीं आएगा। गाड़ी के दर्शन आप कर लें, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी है। एक दो पीस भाई ने बताया था टोटल जाने में, फिर गाड़ी में एक आधा पीस जो है वो टच निकल आया, लेकिन अच्छी गाड़ी मिली है माशाल्लाह। गाड़ी का डेंट डूंट नहीं है। तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, पेट्रोल डलवाते सारी हमने दोबारा जो है वो निकल पड़ना। अब प्लान है कि जड़ांवाला में जाके कुछ खाएं। वैसे आजकल ना मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो 110-15 पे क्रूज़ लगा के गाड़ी, तो आराम से चलते हैं। रीज़न ये है कि फ्यूल जो है उसको बचाया जाता है। तो रास्ते में कुछ इसके परफेक्ट ड्राइवर जो थे वो गुजर रहे थे, तो उनकी मैंने कुछ कैप्चर्स किए वीडियोज़। तो अब हम लोग जो हैं वो जड़ांवाला में रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, लेकिन खाना यहाँ पे वो वैसा नहीं चाह रहे थे जो मिलना चाह रहा था हमें, मतलब वैसा हमें नहीं मिला। यही फ़ास्ट फूड का तो हमने कर लिया गुज़ारा। गर्मी में हमारी मत्त बज गई। अब मैंने शफ़ी साहब को कहा जी आप चलो जी अपनी गाड़ी के अंदर और मैं बैठता हूँ ऑल्टो में और मैं कुछ रोलिंग शॉट्स लेता हूँ। लेकिन शफ़क साहब ने बैठते गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया, और क्योंकि ये भी रोड नया बना है तो यहाँ पे वो कर रहे थे। मैंने कहा भाई आराम से चला लो। डिपर मैंने इनको 2 दफ़ा मारा है। तो शाम को अब हम जी गाड़ी लेके घर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सफ़र रहा है। वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो लाइक करिएगा। गाड़ी है जी शफ़क साहब की, अल्लाह ताला उनकी किस्मत में करे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे लाइक करिएगा।